बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो आप लोगों की दिली मुरादें हैं, दिली तमन्नाएं हैं, ज़रूर पूरी हों। आपका परमानेंट रियूनियन भी जल्दी हो। आपके पर्सन बेहतरीन इंसान बन के आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ। आपकी मोहब्बतों का दिल से शुक्रिया, प्यार देते रहें, मेरी फैमिली का हिस्सा बनते रहिए। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे और इसराइल को निस्तो नाबूद करे, आमीन। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ एंड देयर एक्शन। आज हम इस पे रीडिंग करेंगे और आपको पता है ये जनरल रीडिंग होती है। सब लोग देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, और आपका नो कॉन्टैक्ट ज़ोन है। आप लोगों को अपने पर्सन्स का पता नहीं है। आप अपने पर्सन्स की वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या आपके पर्सन्स इस एनर्जी में हैं कि वो आपके पास वापस आना चाहते हैं या फिर आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। देखते हैं आपके पर्सन्स की एनर्जीज़। पहले हम देखेंगे एनर्जीज़, उनकी फीलिंग्स और उनकी इंटेंशंस भी आज मैं देखूंगी। उसके बाद उनका एक्शन देखूंगी। पॉजिटिव रहा करें। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि देखिए, इंसान को कुछ नहीं दे सकते। मैं हमेशा आप लोगों को ये बात करती हूँ। काइंडली आप इनबॉक्स करके, व्हाट्सएप करके मुझे आप इस तरह के मैसेजेस मत किया करें कि मैं खुदकुशी करने लगी हूँ, मैं खुदकुशी करने लगा हूँ और मैं रह नहीं सकता या रह नहीं सकती, प्लीज़ आप मेरी मदद करें, प्लीज़ प्लीज़। आप इस तरह की जब हरकतें करते हैं, मिन्नतें करते हैं और सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं कि हमारा कोई नहीं है या हम लोग अकेले हैं, हमारा खर्चा उठाने वाला वही एक आदमी था। क्या हो गया है आप लोगों को? अल्लाह पे तवक्कल नहीं है आप लोगों को। इंसानों से मांगते हैं आके आप, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता है। और अक्सर मेरी असिस्टेंट आप लोगों के साथ डील करती हैं, लेकिन जब वो मुझे इस तरह के मैसेजेस देती हैं, डिलीवर करती हैं कि कोई है जो इस तरह से बार बार मैसेजेस कर रहा है या कर रही हैं, प्लीज़ आप उनसे बात कर लीजिए। तो काइंडली आप ये बात समझिए। आप मुझे ये मत कहा करें कि आप कहती हैं कि आप हेल्प करती हैं, आप हेल्प तो कर नहीं रही। मैं ऐसे लोगों की बिल्कुल हेल्प नहीं करती, बल्कि मैं ऐसे लोगों को मज़ीद डाँटती हूँ। तो आप बुरा ना मनाया करें। पहले अपने अकाइद के ऊपर काम करें, अपने फ़ेथ पे काम करें। इंसानों के पीछे पागल होके इंसानों से ही माँग रहे हैं आप लोग। ये तो आप लोगों की अक्ल है और ये आप लोगों का शऊर है। तो फिर आपकी मदद कैसे होगी? तो मैं ऐसे लोगों की मदद नहीं करती। आई एम सॉरी। सो आज की एनर्जीज़ जो आपके पर्सन की हैं, आपके पर्सन फाइनैलिटी तक पहुंच रहे हैं। उनके ऊपर कोई ट्रुथ रिवील हुआ है, कोई शॉकिंग न्यूज़ उन्हें सुनने को मिली है। यहाँ पर ये पर्सन आपको फेयरवेल कह के जा चुके हैं। डेफिनेटली ये नो कॉन्टैक्ट ज़ोन है और हम नो कॉन्टैक्ट पे ही बात कर रहे हैं। क्लोजर हो चुका है, आपको पीछे छोड़ चुके हैं ये पर्सन, लेकिन ट्रबल अभी भी इनको फेस करने को मिल रहा है। हार्ट इनका बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है और इनको इनर कॉलिंग आ रही है। कहीं न कहीं ये आपके साथ टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ओवर हो चुका है, लेकिन ये पर्सन वेट कर रहा है। यहाँ ये पर्सन छोड़ के जा चुका है, खुद ही गया था, लेकिन अब यहाँ ये इंसान वेट कर रहा है इस साइकिल के एंड होने का और आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि टाइम इज़ रनिंग आउट और आप लोग शायद वेट कर रहे हैं और आपको ऐसा फ़ील होता है कि इस इंसान ने जब आपको छोड़ा था, जब आपको इस इंसान ने तकलीफ़ दी थी, आपको रोता हुआ छोड़ के ये इंसान चला गया, तो ये इंसान रिलायबल नहीं है और आपको यहाँ पे रेज़िस्टेंस है। आप इस इंसान के साथ कंप्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं हैं। तो हो सकता है कि आप इस इंसान के आने पर या इस इंसान के आपके साथ दोबारा से रिकंसाइल करने पर अपने आप को सप्रेस करें। कोई सीक्रेट एडमायरर भी है आपका जिसे आप रेज़िस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है। हो सकता है आपके सिबलिंग्स, आपके दोस्त, आपके जो
क्लास फेलोज़ हैं या आपके एज फेलोज़ हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आप लोगों को, आप रेज़िस्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखता है। कोई आपका क्लास फेलो है या आपका एज फेलो है, आपका कोई पीयर पर्सन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है और आपके साथ वो ना सिर्फ अटैच्ड है बल्कि उसको आपकी क्रेविंग होती है। तो ये आपके साथ एक ऐसा खूबसूरत लाइफ़ का साइकिल स्टार्ट करना चाहता है जिसे आप रेज़िस्ट कर रहे हैं और आप सॉरो की एनर्जी में हैं, डिप्रेशन में हैं क्योंकि आप अपने पर्सन को भूले नहीं हैं जो आपको छोड़ के जा चुके हैं। सो आपको बाउंड्रीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है, ड्राइंग द लाइन इनफ। आपको पता होना चाहिए कि कोई आपके लिए है तो आपको अवेलेबल होना है, अगर आपके लिए नहीं है तो ठीक है, आपको अपने ऊपर फ़ोकस करना है। देखिए, मैंने आपको बोला है अपने ऊपर फ़ोकस करें, अपने ऊपर आप इन्वेस्ट करें टाइम को और मी टाइम एन्जॉय करें। अपनी कंपनी जब इंसान एन्जॉय करना शुरू कर देता है ना, उसे दुनिया की ज़रूरत नहीं रहती, उसे लोगों की ज़रूरत नहीं रहती, इंसानों की ज़रूरत नहीं रहती। ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, हो सकता है ये पर्सन इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से आप लाइफ गुजार रहे हैं। और ये भी हो सकता है किसी को इस इंसान ने हायर किया है कि आपके ऊपर चेक रखे, नज़र रखे आपके ऊपर। और यहाँ पर आपकी इंट्यूशन इस वक्त बहुत एक्टिव है, आपको बता रही है कि यू आर मैजिकल, यू आर करिज्मेटिक। तो आप ऐसी ग्रेसफुल पर्सनालिटी हैं, काइंड हार्टेड हैं, आप हीलिंग सोल हैं। इसी वजह से आप यहाँ पे सौरों की एनर्जी में हो सकता है आप लोगों की एनर्जीज़ को पिक करते हैं, आपको लोगों की एनर्जीज़ डिस्टर्ब करती हैं और आप बेशक अपने आप में रहते हों, आपको अपना मी टाइम और अपना आप अच्छा लगता है, इसके बावजूद लोग आपको ट्रिगर कर जाते हैं या लोग आपके साथ खेल जाते हैं और अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ आप पे डालकर खुद हील हो जाते हैं आपसे। इसीलिए आपको बाउंड्रीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है। ठीक है? आपके पर्सन्स की एनर्जीज़ हम देख रहे हैं, चाहे आप खूबसूरत हैं या नहीं हैं, चाहे आपने इस इंसान को इम्पोर्टेंस दी है इस रिश्ते में या नहीं दी, इसके बावजूद इस इंसान ने आपकी कदर नहीं की है, ये बात तय है। अब ये इंसान आपके ऊपर अगर चेक रख रहा है, आपको स्पाई कर रहा है या आपके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया या आप अकेले तो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं इनके बगैर, तो डेफ़िनेटली ये इंसान इस वक्त आपके बारे में यही सोच रहा है कि यू आर अ हीलर और इनको अपनी तकलीफ़ दूर करने के लिए हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है और आपसे मिल के या बात करके इनको अच्छा लगता है और ये हील होते हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज़ मुझे ये दिख रही हैं, मगर इसके अलावा कोई ऐसा इंसान भी ज़रूर है जो सीक्रेटली आपको एडमायर करता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन की एनर्जीज़ देख रहे थे, अब हम आपके पर्सन की इंटेंशंस देख रहे हैं। इनकी इंटेंशंस में इस दूरी को ख़त्म करना है, लेकिन ये बहुत स्लो स्टेप ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, चीज़ें सोच रहे हैं और अकेला फ़ील कर रहे हैं। इन्हें आपके पास जैसा कि मैंने आपको बताया सुकून और आराम महसूस होता था, इन्हें आपके पास हीलिंग मिलती है और आप इसके लिए एक नेस्ट थे, नेस्ट की तरह थे, एक घर की तरह थे, लाइक अ होम। और जब ये आपके पास होते होंगे तो इनको बहुत पीसफुल और बहुत ही ज़्यादा सूदिंग एनर्जीज़ आपसे मिलती होंगी, जिसकी वजह से अब ये पर्सन यहाँ एक हार्ट है और स्वर्ड्स हैं जिनके साथ ये हार्ट जो है वो टाई हुआ है। तो इसका मतलब यही है ये पर्सन अकेला अब आपको मिस कर रहा है कि आपने इस इंसान को जो फुल्ली अपना आप दिया था, अब इस इंसान के पास वो नहीं रहा। तो यहाँ ये इंसान आपको ऑफ़र देने का सोच रहे हैं, कारमा इनको आपकी तरफ वापस लाना चाह रहा है। इनकी इंटेंशंस में है ये एक गुड टाइम का वेट कर रहे हैं और इनको आई थिंक कहीं से इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली है आपके बारे में कि आपकी लाइफ में कोई और भी है। अगरचे आपको पता नहीं होगा या आपने उसको रेज़िस्ट किया होगा, रिजेक्ट किया होगा, लेकिन इस इंसान को ये इनसिक्योरिटी भी हो रही है और इस इंसान को ये पता है कि यू आर एन्जॉयिंग योर मी टाइम, यू आर अलोन हियर, अलोन हियर। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इनको इस बात का पता है, अब आप इनको आसानी से और इनकी कंडीशंस पर तो बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में एंटर नहीं होने देंगे। मगर ये पर्सन कोई सॉलिड ऑफ़र दे आपको, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। एक साइकिल है जो आपके बीच में ख़त्म नहीं होता। अगर आपने नहीं
कुछ प्लान किया हुआ, तो यूनिवर्स के पास आपके लिए प्लान है। यहाँ पर आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं, खुश भी हैं, आई थिंक दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और आप एक वक्त में ऐसी हालत में थे कि आपको किसी से मिलना नहीं था। अब आप ऐसी हालत में हैं, आपको कोई हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने आप में ही मुकम्मल और अपने आप में ही एक दुनिया है, एक जहान है और ऐसा ही दिख रहा है। तो आपकी एक कंडीशन ऐसी है कि अब आपने किसी भी एरे-गैरे को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं होने देना। तो ये चीज़ें भी आपके पर्सन सोच रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड पाइसेस, वर्गो, सैजिटेरियस, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पर्सन कन्फ्यूज़्ड हैं, उनको ये फ़ील होता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं और आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। आप जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, इनको आपका बहुत अच्छी तरह पता है। इनको पता है कि आपकी लविंग, केयरिंग, काइंड एनर्जी इनको हीलिंग देती थी और अब आपकी ये एनर्जी ये इंसान डिज़र्व नहीं करता। तो कहीं आप ये अपनी काइंडनेस और अपना लविंग एटीट्यूड, अनकंडीशनल लव, केयरिंग एंड रोमांटिक पर्सनैलिटी किसी और के हवाले तो नहीं कर रहे आप। आज की एनर्जी में मुझे ये चीज़ महसूस हो रही है आपके पर्सन की एनर्जीज़ में, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट हो रही है। आपने इस इंसान को हील किया हो, लेकिन साथ के साथ आपने सेल्फ लव की एनर्जी को भी एक्सपीरियंस किया है जब ये इंसान आपको छोड़ के गया। आपने अपनी ग्रोथ पे काम किया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये बता रही है। कहाँ आप क्वीन ऑफ कप्स थे कि आप बात-बात पे रोने लग जाते थे, सेंसिटिव होते थे, छोटी-छोटी बातें आपको फ़ील होती थीं, छोटी-छोटी बात पे आपको हर्ट हो जाता था और ये साइकिल एंड नहीं होता था। आप अपना प्यार दिए रखते थे और अगला इंसान आपसे प्यार लिए रखता था और फिर जब उसका दिल भर जाता या उसको आपसे जो मतलब है वो पूरा हो जाता, तो वो छोड़ जाता, आपको रेज़िस्ट करता, आपको शॉक में डाल के आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड कर रही होती थी, लेकिन आप उसको सुनते नहीं थे। और अब आप इतने मैच्योर इनफ हो चुके हैं कि आप क्वीन ऑफ कप्स से 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गए हैं। अब आपका फ़ोकस सारा अपनी ग्रोथ पे है, अपनी अबंडेंस पे है और मनी मेकिंग पे है, करियर को एस्टेब्लिश करने पे है और अपनी लाइफ़ को स्टेबल करने पे है। इसी वजह से ये इंसान कन्फ्यूज़िंग स्टेट में है, इसकी इंटेंशन में है कि ये आपको अप्रोच करे या ना करे और अगर आपको अप्रोच करे तो किस नोट पे करे? क्या ऑफ़र है इसके पास जिस पे आपको करेगा? तो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपके ऊपर मेहरबान है इस वक़्त और यहाँ आपने इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रखा है कि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया तो आपके साथ गलत नहीं हो सकता है। तो आपने जब ये फ़ेथ रखा है क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे, तो गुड लक इज़ विद यू और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी नहीं है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। लेकिन इस इंसान के आने में मुझे देरी दिख रही है इंटेंशंस में। यहाँ ये प्लान कर रहे हैं, लेकिन इधर मुझे लग रहा है आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान एंटर होना चाहता है, कोई नया लव आ रहा है। एस ऑफ कप्स विद जजमेंट। अब ये भी हो सकता है पास्ट का पर्सन भी आपके सामने आके खड़ा हो जाए जो आपको छोड़ गया था और एक नया इंसान भी आपकी ज़िंदगी में है और आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि आपको किसे चूज़ करना है। तो अपनी लविंग और केयरिंग नेचर, इंट्यूटिव नेचर से फ़ायदा उठाइए, ना कि आप उसकी वजह से दोबारा से डिसीव हो जाएँ। एक्शन देखते हैं आपके पर्सन का। सीक, आपके पर्सन हर्मिट एनर्जी में है इस वक़्त। आपके पर्सन को तन्हाई महसूस हो रही है, लोनलीनेस फ़ील हो रही है। आपके पर्सन एंटी सोशल मोड में है। ये कुछ फाइंड करना चाहते हैं, क्या ढूँढना चाहते हैं? रीच आउट करना चाहते हैं। इसके बारे में ये ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। अपने आप के साथ ये भी टाइम गुज़ार रहे हैं। ब्लॉसम, जजमेंट पूरे तरीके से रियलाइज़ करवा रही है। ड्रीम कम ट्रू कि आपकी विश फुलफ़िल होने वाली है और इस इंसान के अंदर आपके लिए ये एनर्जी और ये इमोशंस पैदा किए जा रहे हैं। आपकी विश कंप्लीट हो रही है यहाँ पर क्योंकि 9-9 की एनर्जी आ रही है। 999 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। कंप्लीशन को बताता है, यहाँ पे जजमेंट है और यहाँ भी जजमेंट है। तो आई फ़ील आपके लिए जो ये पर्सन रीच आउट करना चाहते हैं, आपको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, आपको क्वीन बनाना चाहते हैं,
एक तख्त पे बिठाना चाहते हैं। इनको ये बात पता है कि आप बहुत क्रिएटिव हैं, आपके हाथ में मैजिक है और आप अकेले ही काफ़ी हैं। इसीलिए देखें हीलिंग बिगिंस, ये पर्सन हीलिंग चाहता है आपसे। 9-6 की एनर्जी है, आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो चुकी है। अब इस पर्सन के अंदर फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस होना है ताकि ये पर्सन आपसे एक्शन ले सके। देखिए अगेन 9 की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन काफ़ी अनरेस्ट में है, डिप्रेसिव स्टेट में है और रिकंसीडर कर रहे हैं ये पर्सन। मैंने अभी आपको बोला था आपके अंदर 9-6 की एनर्जी बैलेंस हो चुकी है। यानी पहले आप फीमेल एनर्जी में थे, यहाँ छोटी-छोटी बात को फ़ील करते थे, हर्ट हो जाते थे, अपना आप दिए रखते थे, डोरमैट बने रहते थे, लेकिन अब आपके अंदर ये एनर्जी बैलेंस हो गई है। नाउ यू आर इन अ कंप्लीट बैलेंस। अब आप 9-6 की एनर्जी में आ गए हैं। आपके अंदर मैस्कुलिन साइड जो है वो एनहांस हो गई है या आपके अंदर वापस आ गई है 9 ऑफ पेंटिकल्स की सूरत में। तो ये मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड आप लोगों के अंदर बैलेंस हुई है। इसी वजह से मैंने आपको बोला आपके पर्सन के अंदर 69 की एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए, फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए। आप देखिए 969 आपके पर्सन के अंदर 69 की एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। इसीलिए ये पर्सन रेस्टलेस है और ये हीलिंग चाहते हैं, शेयर द लव, रिकंसिलिएशन चाहते हैं आपके पर्सन। इनका एक्शन यही है आपके लिए। सो 969 की एनर्जी है। आपको 969 अगर दिखता है, 696 दिखता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। 33 की एनर्जी आपकी रीडिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड रिकंसिलिएशन को आप क्लेम कर सकते हैं। और 999 की एनर्जी ये बता रही है कंप्लीशन बस होने ही वाली है। यहाँ भी 9 ऑफ पेंटिकल्स है, जजमेंट। कुछ कार्ड्स बहुत रिपीट हुए हैं तो बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए, उसके बाद इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। न्यू विजन, आप लोगों को अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है। आपके लिए गाइडेंस है लेजीनेस। आपके लिए अगेन 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है और आप शायद मैनिफेस्ट कर करके बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं और आपको अब सिर्फ और सिर्फ अपनी मैनिफेस्टेशंस के पूरे होने का इंतज़ार है। आप देख रहे हैं कब आपकी विश पूरी होगी, कब आप सुकून से बैठ के इंजॉय करेंगे लाइफ को। तो विजन अपना चेंज कीजिए और साइलेंस में नहीं रहना, आपको खामोशी को तोड़ना है और न्यू बिगनिंग के लिए रेडी रहिए। फूल की एनर्जी में नहीं आना आपको, लेकिन सम टाइम यू बिकम फूल टू फूल द फूल। तो आपने वही एनर्जी रखनी है। लोगों को ये शो कराइए कि आप फूल हैं, लेकिन आप फूल नहीं हैं। न्यू बिगनिंग इज़ रेडी। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि लिप ऑफ फेथ लीजिए, जो आपका दिल कह रहा है उसकी सुनिए और एक्शन ले लीजिए। साइलेंस में रहकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अपने राइट के लिए और अपने आप के लिए स्टैंड लीजिए ताकि आपके लिए हर चीज़ टोटलिटी में आ सके। पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए यहाँ कंप्रोमाइज़ की बजाय कंडीशंस हो सकें। सो फाइट फॉर योर राइट। ओके, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।